नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बाजार झटके दे रहा है। तेजी और मंदी के बीच हिचकोले खाते शेयर दिखा रहा है। रोलर कोस्टर की सवारी जैसा यह माहौल सिर्फ देखकर मजा लेने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए भी है कि अगर यहां जमकर कमाई हो सकती है तो उतना या उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। सोमवार को नए हफ्ते की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही चेतावनी के साथ हुई है। सेंसेक्स में 525 पॉइंट की और निफ्टी में 188 पॉइंट की गिरावट आई। एफएमसीजी को छोड़कर सारे सेक्टोरल इंडेक्स यानी अलग अलग कारोबारों का हिसाब रखने वाले इंडेक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए। मेटल इंडेक्स तो करीब 7% नीचे बंद हुआ है। आप किसी भी बड़ी मेटल कंपनी का नाम ले लीजिए, बुरी हालत है, एकदम लहूलुहान दिख रहे हैं। टाटा स्टील में 10% की गिरावट आई है। और यह सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात नहीं है, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी 2-2% की गिरावट रही। असल में बाजार खुलने से पहले ही आसार दिख रहे थे कि आज का दिन खराब रहने वाला है। दुनिया के दूसरे बाजारों से इसी तरह के संकेत आ रहे थे। चीन में दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने $3 खरब के कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया है, यानी वो उस कर्ज की किश्त या उसका ब्याज वक्त पर भरने में नाकाम रही है। बाजार की फिक्र की वजह सिर्फ ये कंपनी या इसका ये बड़ा भारी कर्ज नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी फिक्र यह है कि चीन की सरकार ने वक्त पर कदम नहीं उठाए और अब ये बीमारी दूसरी कंपनियों में भी फैल सकती है। और चीन की सरकार के बेल आउट पैकेज लाने के बाद भी ये आशंका बनी रहेगी कि इस कांड की वजह से चीन की पूरी इकोनॉमी दबाव में आ सकती है और उसका असर फिर दुनिया भर की इकोनॉमी पर और कमोडिटी बाजार पर, यानी कमोडिटी के भाव पर दिखेगा। कमोडिटी के दाम गिर सकते हैं बड़े पैमाने पर। और यह संकट आया भी एक बहुत खराब समय पर है। समय यह है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है, मंगल को शुरू होगी, बुधवार तक चलेगी और पूरे आसार हैं कि वहां बाजारों में पैसा झोंकने का काम जो चल रहा है पिछले करीब 1.5 साल से 2 साल से, क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसको कहा जाता है कि पैसा डाल डाल के इकोनॉमी को राहत दी जाती है, तो अब उस काम को वो धीरे धीरे ही सही बंद करने की तैयारी कर सकते हैं। इसको टेपरिंग कहते हैं कि धीरे धीरे उसको रोकेंगे, हल्का करेंगे, बंद करेंगे। हालांकि बाजार में ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व की बैठक से कोई डरावनी खबर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बुधवार को जब तक ये फैसला आ नहीं जाता तब तक धुकधुकी तो लगी रहेगी और उस धुकधुकी का एक असर भी बाजार में आपको दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग थोड़ा और दूर तक देखते हैं उनकी नज़र अब भारत की राजनीति पर भी है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर उन्हें लगता है कि अब बाजार में ऐसे झटके आते रहेंगे, यानी अब आप ऐसे उतार चढ़ाव देखते रहेंगे। यानी ट्रेडरों को अब सतर्क रहना चाहिए, मौका मिलते ही वो दांव लगाएं और पैसा कमाएं, और निवेशकों को ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। और इसमें जो नए लोग बाजार में आए हैं हाल फिलहाल, जिन्हें लग रहा है कि अब बहुत कमाई हो गई, कमाई ही होती जानी है, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।